देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। एसएसपी देहरादून द्वारा पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी थानाध्यक्षों को अपनी अपनी शाखाओं कार्यालयों में अभिलेखों के रखरखाव तथा साफ सफाई व्यवस्था संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यालय अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा सभी अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन करने तथा जांच प्राप्त हेतु होने वाले प्रार्थना पत्रों पर समयबद्ध समय से विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यातायात व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखने के दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के भव्य आयोजन की सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। सचिवालय में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों के क्रम में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ रखी जाएं। मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस व मोबाइल मेडिकल दल की व्यवस्था भी की जाए। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को कुंभ मेला तैयारियों की समीक्षा 15 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी डोईवाला स्थित अमर उजाला उत्तराखंड के स्टेट ब्यूरो प्रमुख एवं वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत राकेश खंडूरी के आवास पहुंचे। मंत्री जोशी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राकेश खंडूरी का पत्रकारिता जगत में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। जोशी ने कहा कि उनके निधन से पत्रकारिता क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को फसलों को हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। कृषि मंत्री जोशी ने जनपद उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में शीघ्र अस्थायी स्टोरेज निर्माण कराने के निर्देश दिए। साथ ही साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को समय पर फल, सब्जियों के बीज, मशीनें, उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को आपदा से प्रभावित किसानों की फसलों का शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कार्य करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एप्पल मिशन के अंतर्गत किसानों को योजनाओं के तहत लाभान्वित भी किया जाए। बैठक में कृषि सचिव डॉक्टर एम.एन. पांडे, कृषि निदेशक परमार राम, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक सुरेश राम, बागवानी मिशन के निदेशक महेंद्र पाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कालिदास मार्ग स्थित राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह के जीर्णोद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिक विश्राम गृह सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा का केंद्र है। आइए विस्तार से सुनते हैं गणेश जोशी ने इस पर संबोधित करते हुए क्या कहा। एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। और देखने में ये आता है कि जब सैनिक छुट्टी काटने के बाद या जब छुट्टी आता है तो ऐसी कोई स्थान नहीं होते जहां पर वो सस्ते में ठहर सके। होटल बड़े महंगे मिलते हैं। उन्हें पूरे प्रदेश के अंदर 35 सैनिक विश्राम गृह बनाए हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से जब उनका दौरा किया तो मुझे महसूस हुआ कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लगातार उनका उच्चीकरण, नवीनीकरण हम कर रहे हैं। हमने रुद्रप्रयाग में, हमने टनकपुर में, हमने पिथौरागढ़ में नया स्वीकृत किया है और जहाँ जहाँ हमारे बने हुए उनको ठीक करने का हम कर रहे हैं। क्योंकि और यहाँ का जो सैनिक विश्राम गृह है बहुत अच्छा होना चाहिए। 2009 में भी हमारी सरकार द्वारा, जनरल खंडूरी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। उस टाइम मैं विधायक था।
और आज 1,42,00,000 की लागत से हम इसको ठीक कर रहे हैं, ताकि जो है हमारे जो फौजी भाई यहाँ पर आएँ उनको उचित सुविधा मिले। और मैंने अभी डॉक्टर साहब से कहा है कि कहीं और भी आवश्यकता होगी तो सरकार पैसा देगी, लेकिन इनको सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक दायित्व है। और शीघ्र ही हमने 35 के 35 अपने विश्राम गृह को हाईटेक कम करने जा रहे हैं।